स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों हमारे चैनल पे समय समय पे आपको कुछ नए बिजनेस आइडियाज मिलते रहते हैं। वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ही होगा। अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे तरह के ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। सिर्फ ट्रक चलाना ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, पैसेंजर्स वगैरह को ढोना भी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम समय समय पे अपने चैनल पे ये सबसे रिलेटेड भी वीडियो लेकर के आते रहते हैं, ताकि आपको सिर्फ ट्रकों के बारे में ही नहीं, दूसरे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी, बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ नए आइडियाज आपको मिलता रहे। और अगर आप उधर भी अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उधर साइड में भी बिजनेस चला सकते हैं। तो दोस्तों समय समय पे, जैसे कि मैंने कुछ वीडियो बनाया था बसेस के ऊपर, कैब के ऊपर, और आज मैं वीडियो बना रहा हूं वो है बैटरी रिक्शा के ऊपर। बैटरी रिक्शा अक्सर आप अपने शहर में देखे होंगे, जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, आई थिंक वहां पे नहीं होगा। बट जो समतल भूमि जो होता है, जैसे कि जो नॉर्मल जो शहर जो है, सिटी जो है, जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, केलकटा हो गया, बैंगलोर हो गया, पटना हो गया, इसके अलावा छोटे सिटीज हैं जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इसके अलावा हम बात करते हैं बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, गया हो गया, रांची हो गया, टाटा नगर हो गया। तो ये सब जो सिटीज है, यहाँ पे भी बैटरी रिक्शा आज के डेट में अच्छा खासा चलता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे अपने मार्केट में जो बैटरी रिक्शा जो होता है, बैटरी वाला जो रिक्शा होता है वो चलाते हैं। तो आपको भी हमेशा ये माइंड में आता होगा कि जो ये बैटरी रिक्शा है इसका बिजनेस करके कितना कमाई किया जा सकता है। मार्केट में रेट्स जो होते हैं, रेट्स तो आप गूगल करके भी पता कर सकते हो, उसको पता करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे रेट हो सकता है गूगल के हिसाब से। बट मेन बात आती है कि अगर मैं उतना पैसा इन्वेस्ट करूं तो यहां से मुझे कमाई कितना होने वाला है। एक टाइम में मतलब जब ये बैटरी का रिक्शा मार्केट में नहीं था, उस टाइम पे लोग हाथ रिक्शा का यूज करते थे, जो कि पैड से लोग चलाते थे और उस पे लोग कमाई करते थे। बट धीरे धीरे जैसे ही मार्केट में बैटरी रिक्शा का क्रेज आया, वो रिक्शा ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो गया मार्केट में। आज के डेट में आपको वो रिक्शा ज्यादा मार्केट में नहीं मिलता होगा, बट बैटरी का रिक्शा अच्छा खासा आपको मार्केट में मिल जाता है। और चूंकि वहां पे कमाई है, ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं है, वहां पे कमाई है, तो कमाई है इसलिए लोग उसका बिजनेस आज के डेट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको इसका बिजनेस करना है, बैटरी रिक्शा का बिजनेस करना है, मैं चलाने की बात करता हूँ, उसका फ्रेंचाइजी लेकर के या कोई असेंबलिंग जो उसका जो दुकान वगैरह होता है जहां पे कि बैटरी रिक्शा वगैरह असेंबल होता है, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि आपको मार्केट से बैटरी का रिक्शा आप खरीदते हो और उसको मार्केट में चलाते हो तो आपको कितना इनकम हो सकता है और उसके प्रोसेस क्या है। अलग अलग सिटी में हर जगह पे बैटरी रिक्शा चलाने के सेम प्रोसेस नहीं है। कुछ सिटीज ने लीगल परमिट उसके ऊपर डाल रखा है, कुछ सिटीज के अंदर आप बिना परमिट के भी बैटरी का रिक्शा चला सकते हो। तो दोस्तों आज मैं दोनों के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। किस तरह से आप कमाई कर सकते हैं इसके बारे में आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे खुद रिलेटिव है, मेरे कजन ब्रदर है, जिनका कि दिल्ली के अंदर 18 रिक्शा चलता है। कुछ दिलसाद गार्डन, कुछ शहादरा के एरिया में चलता है, मेट्रो स्टेशन, जीटीबी हॉस्पिटल और शहादरा मेट्रो स्टेशन के लिए चलता है। और उनकी जो कमाई है, जो वो बताते हैं मुझे कि उनको एक बैटरी रिक्शा पे ऑलमोस्ट कितनी कमाई होती है, तो ऑन एंड एवरेज के हिसाब से मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कितनी कमाई आप कर सकते हो अगर आप बैटरी रिक्शा खरीद के किसी से चलवाते हो तो, और अगर आप खुद चलाते हो तो आपकी कितनी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग रहते हो शहर में, आप बैटरी के रिक्शा पे चढ़े ही होगे, तो बैटरी के रिक्शा पे जब आप चढ़ते हो तो उसका किराया कितना होता होगा? 5 रुपए होता है, 10 रुपए होता है, 15 रुपए होता है, 20 रुपए होता है। जनरली यही रेट होता है लगभग हर मार्केट में, जैसा सिटी होता है वैसा उसका रेट होता है। बट 5, 10, 15 और 20 ये 4 कैटेगरी में रेट होता है। और अगर मैं बैठने की बात करूं, बैटरी के रिक्शा पे लोग कितने बैठ सकते हैं, तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा एक साइड में 2 लोग को बिठा सकते हैं, एक साइड में 2 लोग को बिठा सकते हैं और आगे के साइड में 1 लोग को बिठा सकते हैं।
मतलब कि जनरली जो मार्केट में बैटरी रिक्शा मिलता है वो 4 सीटिंग के लिए होता है, बट लोग उसके ऊपर भी ओवरलोडिंग करते हैं, ज्यादा लोगों को बिठाते हैं। कोई तो 4 सीटर है तो उसपे 5 लोग को बिठा रहे हैं, 6 लोग को बिठा रहे हैं, 7 लोग को बिठा रहे हैं। थोड़ा सा बैटरी रिक्शा के कंपनी जो होते हैं, जैसे कि आपने सारथी का नाम सुना होगा, वाहक का नाम सुना होगा, यात्री का नाम सुना होगा, ये सारे नाम से बैटरी का रिक्शा मार्केट में अवेलेबल है। तो कुछ का सीट आप देखते होगे, कुछ का सीट थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, कुछ का सीट थोड़ा छोटा होता है। तो थोड़ा सा जो बड़ा होता है, लोग क्या करते हैं वहां पे 3-3 करके बिठाना स्टार्ट करते हैं और आगे के साइड में भी 2 लोगों को बिठा देते हैं। तो इससे उनका जो है अपना किराया जो है, किराया ज्यादा मिलने लगता है, क्योंकि जब लोग उसमें ज्यादा बैठेंगे तो किराया तो ज्यादा मिलेगा ही। तो जब आप इस तरह का रिक्शा खरीदते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि 4 सीटर चाहिए, 6 सीटर चाहिए, 8 सीटर चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो कि आपके सिटीज में किस तरह का बैटरी रिक्शा का सबसे ज्यादा क्रेज है, कौन सा बैटरी रिक्शा वहां पे मिलता है और किस तरह के बैटरी रिक्शा पे आपको ज्यादा उसको चलाने में ज्यादा कंफर्टेबल है, दुर्घटना वगैरह नहीं हो सकता है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी उस रिक्शा के बारे में। बात करते हैं कि कितने में आता है ये रिक्शा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं नॉर्मल बैटरी रिक्शा की, तो तकरीबन 75,000 से लेकर के तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक का आता है बैटरी रिक्शा। और 1.25 लाख रुपए वाला जो बैटरी रिक्शा है वो थोड़ा हाईटेक हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है, अच्छे टाइप का वो रिक्शा हो जाता है। बट जनरली 1.5 लाख रुपए तक जाता है और मिनिमम जो है वो आपका 75 से 80,000 रुपए है। तो यहाँ पे जब आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर बात आती है कि कमाई कितनी हो सकती है। तो जनरली जो भी बैटरी रिक्शा चलाते हैं, जैसे कि मैं भी बताया हूं कि मेरे भैया जो कजन ब्रदर है उनका काम है बैटरी रिक्शा का, तो उनको जो है किसी किसी बैटरी रिक्शा पे, सबके बारे में बात नहीं कर रहा, जो सहादरा रूट पे चलती है या फिर जो जीटीवी जो हॉस्पिटल है, दिल्ली का एक नामी हॉस्पिटल है जीटीवी, गुरु तेग बहादुर करके नाम है हॉस्पिटल का, तो जो ये दोनों रूट पे चलता है, उनका कहना है कि यहाँ पे जो बैटरी रिक्शा मेरा चलता है उससे पर डे मैं 300 रुपए लेता हूँ पर रिक्शा का। और जो ये दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के लिए चलता है उससे मैं पर डे का 250 रुपए लेता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात आ जाता है पैसेंजर के ऊपर, के हो सकता है तसादरा के लिए जो बैटरी का रिक्शा चल रहा है वहां पे पैसेंजर ज्यादा होगा, जो जीटीवी के लिए चल रहा है वहां पे पैसेंजर ज्यादा होगा, हो सकता है दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के लिए चल रहा है वहां पे पैसेंजर कम होगा, तो इसलिए कमाई कम है। तो यहाँ पे अगर आप 30 दिन अपना उस बैटरी रिक्शा को चलाते हो तो एक पे हम देखते हैं कि तकरीबन 9,000 रुपए का कमाई हो जाता है। अब ये जो 9,000 रुपए का कमाई है, इसमें ये कमाई आपका अपना होता है, जो बैटरी का रिक्शा ऑपरेट कर रहा है, जो चला रहा है, जिसको आप दे रखे हो चलाने के लिए, वो चाहे एक दिन में 1,000 रुपए कमाए या 1,200 रुपए कमाए, जरूरी नहीं होता कि 1,000-1,200 रुपए ही कमाएगा, कम भी कमा सकता है, ज्यादा भी कमा सकता है, बट वो 300 रुपए काट करके उस बंदे का होता है। तो तकरीबन जब मैं बात किया था उनसे, भैया से मैं बात किया था, तो उनका कहना था कि जो चलाता है, जिसको मैं देता हूं, तकरीबन हमारे बैटरी रिक्शा को चला करके महीने में 15 से 17,000 रुपए कमा लेता है, मतलब वो कमा लेता है। बट अगर कोई बंदा खुद खरीद करके बैटरी रिक्शा मार्केट में चलाए तो जो ये 8-9 हजार रुपए वो दे रहा है किसी को, वो भी उसी का होगा, प्लस 12-13 हजार रुपए जो इधर से कमाएगा वो भी उसी का होगा। तो तकरीबन हम देखें तो 18 से लेकर के 20,000 रुपए तक कमाई हो सकती है। चूंकि ये दिल्ली शहर है, जहां की मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली थोड़ा महंगा है, लोग यहाँ पे किराया भी थोड़ा ज्यादा लेते हैं। बट वहीं पे हम छोटे जो शहर है, जैसे कि मैं बात कर रहा था कानपुर का, मैं बात कर रहा था रांची का, मैं बात कर रहा था टाटा का, धनबाद का, बोकारो का, तो यहाँ पे में भी पॉसिबिलिटी है कि 3-4 हजार रुपए कम ही लोगों का कमाई होगा, इतना ज्यादा कमाई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या खर्चा आता है। तो दोस्तों जो बड़ी सिटीज है आज की डेट में, जैसे कि मैं बात कर रहा था दिल्ली का, दिल्ली वगैरह का, तो जो बड़े बड़े सिटीज है यहाँ पे क्या किया गया है, बैटरी रिक्शा को भी परमिट के अंदर डाल दिया गया है कि अगर आपको बैटरी का रिक्शा चलाना है तो आपके पास परमिट होना चाहिए, आपका बैटरी रिक्शा पे नंबर होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे बैटरी रिक्शा को टोटो भी लोग बोलते हैं, बट दिल्ली में बैटरी रिक्शा ये लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जब आप बैटरी का रिक्शा चलाते हो तो उसके पीछे एक नंबर चाहिए होता है, जैसे कि कमर्शियल गाड़ियों में चाहिए होता है। और जनरली आप जो गाड़ियां देखते हो दूसरी, वहां पे आप देखते हो कि येलो कलर का नंबर प्लेट होता है, बट बैटरी रिक्शा जो है वो इको फ्रेंडली होता है, ये जो है बैटरी से चलता है, तो इसका जो नंबर प्लेट आपको मिलेगा वो हमेशा आपको ग्रीन कलर में मिलेगा।
तो यहाँ पे जो आपको दिल्ली वगैरह में चलाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा, बट जो छोटे सिटीज वगैरह अगर आप वहां पे चलाना चाहते हो तो वहां पे नंबर प्लेट वगैरह का जरूरत नहीं होता ज्यादा करके, ना तो किसी परमिट वगैरह का जरूरत होता है। क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं वहां जब जाता हूँ तो देखता हूँ वहां के बैटरी रिक्शा में कोई नंबर प्लेट नहीं होता है, तो लोग ऐसे ऐसे भी वहां पे बैटरी का रिक्शा चलाते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे भी अपने एरिया में चला सकते हो अगर वहां पे परमिट वगैरह नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों आपको परमिट लेने में भी खर्चा थोड़ा हो जाता है, 30-40-45 हजार रुपए तक का खर्चा आ जाता है इसमें परमिट लेने में, और इसके अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बनाने में आपको खर्चा आ जाता है। और जब आप इसको चलाते हो तो यहाँ पे कमाई भी आप अच्छा कर सकते हो। अगर आप इसको बड़े स्केल पे चलाना चाहते हो, बड़े स्केल मतलब कि ज्यादा आप इस तरह के रिक्शा को रख करके चलाना चाहते हो, तो आपकी कमाई ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये जो 8-9 हजार रुपए आपको कमाई मिल रहा है, अगर गाड़ी में किसी तरह का कोई बड़ा डैमेज है, किसी तरह का कोई बड़ा उसके अंदर मेंटेनेंस का काम है, तो ये खर्चा आपको अपने उसी 8-9 हजार रुपए का जो मंथली आपको कमाई हो रहा है उसी से खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जहां पे कि मैं आपको बता रहा था बैटरी रिक्शा के बारे में कि आप कितना कमा सकते हो। एक बैटरी रिक्शा रख करके आप अगर आप किसी को दे करके चलाते हो तो आप तकरीबन मान के रखो कि 7 हजार से लेकर के 9 हजार रुपए तक मंथली कमा सकते हो। और अगर आप खुद लेकर के खुद से चलाते हो तो तकरीबन तकरीबन दिल्ली जैसे शहर में आपको तकरीबन 18 से लेकर के 21 हजार रुपए तक कमा सकते हो। छोटे शहरों की मैं बात करूं तो वहां पे तकरीबन 15 से लेकर 18 हजार रुपए तक कमा सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी बैटरी रिक्शा के बारे में। कैसा लगा कोई वीडियो मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा और भी कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।